हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्ग गर्ल्स। ये है हमारे लंदन ट्रिप का सेकंड लास्ट डे बेसिकली। अगले दिन हम वापस रिटर्न जा रहे थे बैक टू इंडिया। एक्चुअली दी एंड जीजू पहले वेमली में ही रहते थे। वो लोग 1 साल हुआ है सटन शिफ्ट हुए हैं, तो उनका मन था एक बार हमें घुमाने का। वेमली अपने आप में एक छोटा सा मिनी इंडिया माना जाता है, बट इट्स मेजरली फेमस फॉर द वेमली स्टेडियम। ये जो आप आर्क देख रहे हो ना, दिस इज़ द फुटबॉल ग्राउंड, इट्स अ फुटबॉल स्टेडियम। एंड ऑब्वियसली शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज चुके थे, क्योंकि सेम डे दी एंड जीजू लोग का ऑफिस था, तो वो लोग ऑफिस से डायरेक्ट वेमली आए थे एंड हम लोग इधर ट्रेन पकड़ के गए थे। तो स्टेडियम तो बंद हो गया था, तो हम अंदर तो जा नहीं पाए, बट हमें बाहर से एक बार देखना था। जॉय एंड पापा एक्चुअली ज़्यादा एक्साइटेड थे वेमली स्टेडियम देखने के लिए। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी, इंडियन सेलिब्रिटीज़ एंड बाकी ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आते हैं परफॉर्म वगैरह भी करने के लिए। ये स्टेडियम अपने आप में बहुत फेमस है, तो वही दिखाने के लिए वो हमें लाए थे। एंड हमारा भी था कि वेमली तो एक बार घूमना ही है। बहरहाल हम जब पार ही हो रहे थे फुटबॉल स्टेडियम के पास से, तो ये हमें देखा, दिस इज़ कॉल्ड शैडो वॉल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जैसे जैसे आप मूवमेंट करोगे ना, लाइट वैसे वैसे कैप्चर करेगी एंड इट विल ऑल्सो मूव अराउंड जस्ट लाइक अ शैडो। तो ये हमें कुछ नया देखने को मिला। आई हैवंट सीन इट येट इन माई लाइफ, तो दिस वॉज न्यू। एंड वेमली पहुंच के लिटरली लग रहा था, मतलब ये वाली जगह तो थोड़ी सी पॉश थी, बट ओवरऑल जब हम सिटी के अंदर जा रहे थे ना, एज इन गलियों में वगैरह में, तो पता चल रहा था कि क्यों इसको मिनी इंडिया बोला जाता है। वो किराना की दुकानें, भजन बज रहे हैं, कीर्तन बज रहे हैं, एकदम इंडिया में जैसा होता है ना, दैट इज़ वाई, बिकॉज यहाँ गुजरातियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बाय द वे, हम आए थे फुटबॉल स्टेडियम के बगल में एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, यहाँ आए थे हम लिंड शोरूम। लिंड चॉकलेट एक्चुअली इज़ वेरी फेमस इन यूके एंड इनके चॉकलेट्स बहुत टेस्टी होते हैं। दी हर साल हम लोग के लिए बार्स, फिर छोटे छोटे जो चॉकलेट्स होते हैं जिनको हम बचपन में टॉफ़ी बोलते थे, वैसे वाले हमेशा लेके जाती है जब भी इंडिया जाती है। एंड हम भी यहाँ आ गए थे। यूँ तो सारे छोटे मोटे सुपर मार्केट्स में आपको लिंड के चॉकलेट्स मिल जाएंगे, बट बिकॉज ये इनका पर्टिकुलर शोरूम था, तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा थे, तो हम भी आ गए। ग्राम्स के हिसाब से आप फिल करो एंड देन गो फॉर द बिलिंग। और ये रहा लिंड का वो पैकेट जिसमें हमने काफ़ी सारे चॉकलेट की शॉपिंग की है इंडिया के लिए। एंड दी ने मुझे ये दिलाया हॉट चॉकलेट। जॉय को और मुझे दोनों को हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है, बट हम वो हर्शीज़ वाला पीते हैं, स्टोर बॉट वाला जो इंडिया में मिलता है। बट दिस इज़ समथिंग शी वाज लाइक प्लीज़ मस्ट ट्राई है। इसके साथ ही और भी थोड़े थोड़े चॉकलेट्स, ये मम्मी के लिए, थोड़े आक्षी के लिए, सब ने थोड़ा थोड़ा लिया। एंड दी ने ये भी मुझे खरीदवाया डार्क चॉकलेट। ये दोनों दी ने मुझे बोला कि जाके ट्राई करना इंडिया में, बोथ आर रियली नाइस। ये तो मैं ब्रेड में लगा के रोज़ खाने वाली हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो रोटी में भी लगा के खा जाऊँगी। बट लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट हाउ दीज आर। मैं इंडिया में जाके जब इनको खोलूँगी, बिकॉज ये सील्ड है ना, तो मैं इनको खोलूँगी नहीं अभी, चेक इन लगेज में लेके जाऊँगी एंड इंडिया जाके जब खोलूँगी तब आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करूँगी।